आज हम बात करने वाले हैं शादी के लिए लड़का कैसे चुने। शादी एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई अपनी ज़िंदगी में उसका इंतज़ार करता है। एक पर्टिकुलर एज के बाद हर किसी को अपने ज़िंदगी में शादी करना बहुत ज़रूरी होता है, एक तो खुद के लिए या फिर अपने फैमिली के लिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे कि नावडेज़ कैसे चेंज होते जा रहा है थोड़ा सा कल्चर, तो आजकल शादी अवॉइड भी बहुत लोग करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम लड़कियों का सपना होता है कि शादी करना, ड्रीम शादियाँ होती है, बहुत कुछ शादियों में होता है और हर कोई अपनी शादी के लिए इतना एक्साइटेड रहता है। लेकिन सबसे ज़रूरी जो रहता है, दूल्हा कैसे चुने, लड़का कैसे चुने, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। और ये जो वीडियो बना रही हूँ मैं, वो अरेंज मैरिज के लिए मैं बना रही हूँ। जिनका भी अफेयर है, रिलेशनशिप में है, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। तो आप प्लीज़ इसे ना देखें, आपका ये वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आप फिर जिनके साथ कमिटेड है उनके साथ शादी करिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि लड़का कैसे चुनना है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लड़की कैसे चुने। तो आज तो हम बात करेंगे कि शादी के लिए हमें कैसे लड़का चुनना है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। क्योंकि अरेंज मैरिज में ऐसा होता है, बहुत से लड़के आते हैं देखने के लिए या लड़कियां लड़कों को अप्रोच करती है शादी के लिए, तो कंफ्यूज्ड होती है कि कैसे हमें कि कौन सा सही लड़का हमारे लिए होगा। तो उस हिसाब से मैं आज उसी टॉपिक पे बात करूँगी कि लड़का हमें कैसे चुनना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप शादी करने जा रहे हो और आप अपने लिए दूल्हा ढूंढ रहे हो, तो सबसे पहले आप खुद को देखिए, खुद को समझिए कि आप कैसे हो, आप कैसे लुक वाइज हो, आपका एजुकेशन क्या है, आपके वैल्यूज़ क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपको लड़का ढूंढना पड़ेगा। कैसे होता है ना, हम बहुत सी चीज़ों में कम होते हैं या हमारा मतलब उतना क्षमता नहीं है कि कोई हमसे भी बेटर पर्सन हमें चूज़ करे। तो बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि कोई बेटर, हमसे बेटर हमें चूज़ करेगा जो उनसे भी कम बेटर हो। मतलब मैं किसी को नाम नहीं रख रही हूँ, लेकिन ये रियलिटी है और मुझे झूठ नहीं बोलना है, मैं रियलिटी बेस पे ही बात करूँगी। जब अरेंज मैरिज होती है तो बहुत तर्क वितर्क लगाए जाते हैं, बहुत चुना जाता है, हमारा फैमिली स्टेटस, बैकग्राउंड, उसके अकॉर्डिंग सारी बातें देखी जाती है और उसी के बाद ही शादी होती है। तो पहले हमें खुद को देखना चाहिए, हमारा बैकग्राउंड कैसा है, हमारा स्टेटस कैसा है, हम फाइनेंशियली कितने कैपेबल है, हम कितने एजुकेटेड है, उसी के अकॉर्डिंग हमें हमारे लिए दूल्हा ढूंढना है। अगर समझिए आप खुद 10th या 12th फेल हो और आपको चाहिए एकदम बिजनेसमैन या पढ़ा लिखा, तो ये पॉसिबल होगा क्या? ये पॉसिबल नहीं होगा। तो कुछ प्रैक्टिकल हमें होना ज़रूरी है। देखिए कैसे होता है, बहुत सी लड़कियाँ कभी सुंदर होती है लेकिन इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती है, या इतना फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट भी नहीं होती है, या फैमिली बैकग्राउंड भी उनका इतना खास नहीं होता है। तो उनके एक्सपेक्टेशन सिर्फ सुंदरता के बेस पे होते हैं। तो कभी कभार ऐसे लग जाता है कि कोई अच्छे घर का एजुकेटेड लड़का शादी कर ले। लेकिन आजकल के ज़माने में सारे लड़कियां और लड़के दोनों भी एजुकेटेड होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वो एक दूसरे को चूज़ करते हैं। और अब मेरी मानो तो मुझे ऐसे लगता है कि हम जो लड़कियां हैं, तो हम जब शादी करने जाते हैं तो हमारे ही लेवल का हमने लड़का चूज़ करना चाहिए। जब एक लड़की बहुत से अच्छे खासे फैमिली से आ रही है, थोड़ा फाइनेंशियल लेवल भी उनका अच्छा है, तो वो हमसे कम जो फैमिली में जाएगी तो वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाएगी। तो ये जो एडजस्टमेंट की बातें हैं ना, वो लव मैरिज में आती है, अरेंज मैरिज में नहीं आती है। तो जहाँ पे अरेंज मैरिज आता है तो वहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि आप आपके अकॉर्डिंग ही फिर लड़का चूज़ करोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपकी जो फाइनेंशियल लेवल है, एजुकेशन लेवल है, आपका जो स्टेटस है, आप कैसे लुक वाइज हो, उसी के अकॉर्डिंग आप आपके लिए लड़का ढूंढें, ना कि उससे कम ना कि ज़्यादा। तो देखिए एक ही बार ज़िंदगी में शादी होती है, बार बार भी होती होगी लोगों की जिनकी नहीं जमती है, या सेकंड चांस, थर्ड चांस, ऐसे बहुत से चांसेस हो जाते हैं, डिवोर्स हो जाता है, फिर शादी अलग अलग पर्सन से करते हैं लोग। लेकिन मैं तो बोलूँगी जब आप पहली बार शादी करने जा रहे हो तो आप इन सब बातों का ध्यान रखोगे ना, तो मुझे नहीं लगता है कि वो शादी वर्क नहीं करेगी। वो ज़रूर शादी वर्क करेगी। और शादी कैसे वर्क करनी है और कैसे रिलेशनशिप मेंटेन करना है, उसका भी वीडियो है मेरे चैनल पे, आप वो भी देख सकते हो। तो मुझे लगता है कि आप अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर लड़का ढूंढोगे तो वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा।
कभी भी लड़का ढूंढते वक्त ना हमने खुद को भूलना नहीं चाहिए। हमारे जो एक्सपेक्टेशंस है वो क्लियर होने चाहिए, सामने वाले के जो एक्सपेक्टेशंस है वो क्लियर होने चाहिए। और आपको अगर लग रहा है आपके कुछ 10 पॉइंट्स हैं जिसमें वो लड़का एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो मुझे ऐसे लगता है कि 10 में से 5 भी हो तो भी चलेगा। बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें तो देखो एडजस्ट करनी पड़ती है। मैं फिर से बोलूँगी कि लव मैरिज में एडजस्टमेंट बहुत करना पड़ता है, अरेंज मैरिज में इतना नहीं करना पड़ता है। लेकिन जब दो अलग अलग पर्सन एक साथ आते हैं, दो अलग अलग उन पर्सन की फैमिली एक साथ आती है, तो एडजस्टमेंट ज़रूरी भी होता है। तो ऐसी चीज़ों पे एडजस्ट कर सकते हो जहाँ पे आपको एडजस्ट करके इतनी दिक्कत नहीं होगी या इतनी परेशानी नहीं होगी। लेकिन बड़ी बड़ी बातें, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपकी हो, वहाँ पे आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं, तो आप मूव ऑन कर सकते हो, दूसरा कोई रिश्ता देख सकते हो। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आप जब भी किसी लड़के से मिलते हो तो आपका जो भी फोकस है आपकी लाइफ के बारे में, आपके जो गोल्स है वो प्रॉपर आप एक दूसरे से शेयर करो। उसकी वजह से भी काफ़ी क्लियरिटी मिलती है। और कोई भी शादी हो तो 1 या 2 मीटिंग ना हो, कम से कम 2 से 3 4 महीने तो आप एक दूसरे को मिलो, फैमिली से मिलो, उसके बाद ही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत एकदम चट मंगनी चट बिहा ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा हो रहा है कुछ केसेस में तो बहुत चांसेस, पहले जैसे ज़माने में ऐसी चीज़ें होती थी तो वो टिक जाता था रिलेशन, क्योंकि तब की औरतें अब की औरतें काफ़ी डिफरेंस है। पहले एडजस्ट बहुत किया जाता था, अभी वैसे नहीं होता है। हर कोई कमा रहा है, लड़का भी लड़की भी, तो इंडिपेंडेंट है, खुद की सोच रखते हैं, फोकस रहते हैं। तो मुझे लगता है कि 3 से 4 महीने तो आपको मिलना चाहिए, फैमिली को समझना चाहिए। इसकी वजह से भी आपको आपका सही दूल्हा, सही लड़का शादी के लिए चुनने में भी काफ़ी मदद होगी। अब हम बात करेंगे वो दिखने में कैसा हो। तो देखिए, सूरत से सीरत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस देख के प्यार नहीं होता है या देख के शादी नहीं होती है। इंसान का मन कैसा है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब 3-4 महीना उसको मिलोगे, समझोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला बंदा हमारे लिए कैसा है, हमारी लाइफ के लिए कैसा है, वो सही पति हमारी लाइफ के लिए कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। तो वो आपको अपना माइंड बहुत शार्प रखना है। जब भी आप उससे मिलो तो उसके बातों से, उसके व्यवहार से आपको जज करना पड़ेगा कि उसका व्यवहार कैसा है, वो सही तो हमारे लिए साबित होगा या नहीं होगा। तो दिखने में नहीं जाके उसके व्यवहार, उसका नेचर आप परखिए, तो इससे भी आपको आपके लिए सही लड़का ढूंढने में मदद मिलेगी। पहले तो बहुत शादी के बाद एक साथ एक फैमिली में रहा जाता था, मतलब रहना पड़ता था। पहले जॉइंट फैमिली रहती थी, अभी तो वैसा नहीं है। अभी लड़के या लड़कियां दोनों भी एजुकेटेड है और अपना अपना घर ले लेते हैं और अलग अलग शहरों में भी जॉब की वजह से रहना पड़ता है। बहुत कम ऐसे केसेस में होता है कि आपको एक साथ रहना पड़े। तो इस पे आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछोगे तो मुझे ऐसे लगता है कि वो आप कैसे हो, आपका व्यवहार कैसा है, आपको लोग पसंद है या नहीं पसंद है, उसके हिसाब से आपको चॉइस करना पड़ेगा। आपको अगर जॉइंट फैमिली पसंद है तो आप वैसे ही रिश्ता ढूंढिए। और अगर आपको नहीं लगता है कि आप किसी के साथ एडजस्ट कर पाओगे या मुझे नहीं समझ में आएगा रिलेशन निभाना, मैं नहीं कर पाऊँगी, तो मुझे लगता है आपने पहले ही क्लियर होना चाहिए। आप बोल के हाँ मैं एडजस्ट करूँगी और उसके बाद आपको फिर उनके माँ बाप या उनके भाई बहन उनसे नाता रखने में इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे लगता है कि किसी को फंसाना नहीं चाहिए। आपको सीधा मुंह पे बोल देना चाहिए कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी, तो आप दूसरा लड़का ढूंढिए। क्योंकि ऐसे भी लड़के हैं जो अकेले रहते हैं, उनकी फैमिली अलग रहती है जॉब की वजह से, तो आपको वैसे रिश्ता मिल जाएगा। तो इस पॉइंट पे हमें खुद को क्लियर होना चाहिए कि हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो भी आप लड़का चूज़ करोगे उससे आपके जो सपने हैं, आपके जो फ्यूचर प्लान है उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। और आपको क्या लगता है उसकी अहमियत उसको होनी चाहिए। आप जब उससे बात करोगे, उसे समझोगे, तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। तो उसी अकॉर्डिंग आपको लड़का चूज़ करना है कि वो आपको कितना वैल्यू करता है, आपकी फैमिली को कितना वैल्यू करता है और वो आपके सपनों को कितना सपोर्ट करता है। भले आप जॉब करना चाहो या बिज़नेस या आप एक हाउस वाइफ बनना चाहो, वो हर एक चीज़ में आपके साथ होना ज़रूरी है। आपके जो भी प्लानिंग्स है उसके साथ होना ज़रूरी है। तब जाके मुझे लगता है कि आप एक आइडियल हस्बैंड चूज़ कर सकते हो और एक अच्छा लड़का खुद के लिए चूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर लिसनिंग।